देखिए जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है। लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें आपको भाजपा नेताओं के आपको तमाम आपको मैं रिश्तेदार हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बार। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है। उसी आधार पर इस बार भी हुआ। और विज्ञप्ति की जहां तक बात कर रहे हैं, 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्जाम कराया गया। लेकिन भर्ती तो नहीं हुई। अभी आप सुन तो लीजिए भाई साहब, यदि आप ही को जवाब सवाल करने से मेरे से क्यों पूछ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एग्जाम हुआ है। एग्जाम हुआ है बाकायदा, उसका जो 8,000 के लगभग हमारे अभ्यर्थी थे उनके एग्जाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है। वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बाकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी, तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है। तो ये पहली बार हुआ है। मंत्री जी, आपने कहा कि इस तक मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है। तो मैं बताता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़की को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। तो ये कहना केवल गोविंद सिंह ने ऐसा किया। मेरे कार्यकाल के नियुक्तियों का प्रश्न इन्होंने उठाया, उसमें मेरा साफ ये कहना है, मैंने 158 नियुक्तियाँ करी हैं। उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहाँ की नियुक्तियाँ मैंने नहीं करी हों। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियाँ करी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी काम हुआ होगा, लगे होंगे एक आध। कुछ अधिकारियों की सिफारिश पर भी मैंने लगाए हैं। जहाँ तक मेरे द्वारा किए गए नियुक्त कर्मचारियों का प्रश्न है, वो मामला हाई कोर्ट में भी गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया, उससे उच्च न्यायालय कोई है नहीं, तो मैं समझता हूँ अब उन पर प्रश्न खड़ा करना, नियुक्तियाँ कैसी हुई, क्या हुई, अपने रिश्तेदार भर दिए, अपने लड़के भर दिए, ये कहना मैं समझता हूँ न्यायालय की अवमानना मानता हूँ मैं। देखिए, वर्तमान समय की नियुक्तियों में भी मैंने स्पष्ट किया है। स्पीकर के अधिकार के तहत माननीय अग्रवाल जी ने जो नियुक्तियाँ करी हैं, उन नियुक्तियों को कोई अवैध करार नहीं कर सकता। वो भी वैध नियुक्तियाँ हैं।